ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले से ठीक पहले पाकिस्तान कैंप से जो खबर सामने आई है उसने फैंस के साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है। पहले मुकाबले में जो हुआ उसके बाद हर किसी को लग रहा था कि टीम मैनेजमेंट शायद ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन कप्तान और सिलेक्टर्स ने ठीक इसके उल्टा फैसला लिया। जैसे ही दूसरे T20 की प्लेइंग 11 सामने आई, साफ हो गया कि पाकिस्तान इस मैच को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान पर दबाव भी है और उम्मीदें भी। दबाव इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ लगातार प्रयोग करने की गुंजाइश कम होती है, और उम्मीदें इसलिए क्योंकि ये वही फॉर्मेट है जहां पाकिस्तान अक्सर बड़े उलटफेर करने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सिर्फ नाम या सीनियरिटी के भरोसे जगह नहीं मिलेगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि T20 में दो ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक बदलाव ऐसा है जो सीधे सीधे टीम की बल्लेबाजी रणनीति को प्रभावित करता है, जबकि दूसरा बदलाव गेंदबाजी कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से नया रूप देता है। इन फैसलों से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उसी के अंदाज में जवाब देने के इरादे से उतरेगा। पहले मुकाबले के बाद कई सवाल उठ रहे थे, क्या टीम ने सही संतुलन चुना था? क्या कुछ खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा मौके मिल रहे हैं? और क्या कुछ परफॉर्मर ऐसे हैं जिन्हें बिना गलती के बाहर बैठना पड़ रहा है? दूसरे T20 की टीम ने जवाब तो दिया है, लेकिन जवाब ऐसा है जिसने बहस और तेज कर दी है। एक तरफ वह खिलाड़ी बाहर किया गया है जिसे हाल के समय में टीम की रीढ़ माना जा रहा था। उसके आंकड़े भले ही इस सीरीज में बहुत बड़े ना हो, लेकिन उसका अनुभव और दबाव में खेलने की काबिलियत टीम के लिए हमेशा अहम रही है। ऐसे खिलाड़ी को बाहर बैठाना यह दिखाता है कि पाकिस्तान अब सेफ प्ले नहीं कर रहा। वहीं दूसरी ओर जिस खिलाड़ी को T20 में मौका दिया गया है वो काफी समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। घरेलू क्रिकेट और पिछले कुछ मौकों पर उसने साफ दिखाया है कि अगर उसे भरोसा दिया जाए तो वो मैच का रुख अकेले बदल सकता है। यह फैसला सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक सीधा संदेश है, परफॉर्म करो तभी टिक पाओगे। इन दो बदलावों के पीछे की सोच भी काफी दिलचस्प है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की ताकत तेज शुरुआत और डेथ ओवर्स में आक्रामकता रही है। पाकिस्तान शायद अब उसी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नई T20 में जो संतुलन दिखता है उससे लगता है कि टीम इस बार शुरुआती ओवर्स में कंट्रोल और बीच के ओवर्स में आक्रामकता दोनों पर फोकस करने वाली है। कप्तान के फैसले पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। पहले मैच के बाद उनकी रणनीति पर सवाल उठे थे, लेकिन दूसरे T20 की टीम देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने उन आलोचनाओं को गंभीरता से लिया है। ये T20 सिर्फ खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि एक जवाब है आलोचकों के लिए भी और विरोधी टीम के लिए भी। फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दो बड़े बदलाव मैच जिताने के लिए काफी होंगे या फिर ये फैसले उल्टा असर डाल सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम गलती की बहुत कम गुंजाइश देती है। एक गलत फैसला और पूरा मैच हाथ से निकल सकता है। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान ने दूसरे T20 को लेकर माहौल बना दिया है। T20 ने सस्पेंस भी बढ़ा दिया है और उम्मीदें भी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दो बड़े बदलाव सिर्फ कहानियों तक सीमित रहते हैं या मैदान पर भी वही असर दिखाते हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में किस किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। एक, साइम अयूब। साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट की उस नई पीढ़ी का चेहरा है जो बिना डर के खेलने में भरोसा रखती है। टॉप ऑर्डर में आते ही उनका पहला मकसद विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना होता है। उनकी बल्लेबाजी में सबसे खास बात यह है कि वे पावर प्ले को सिर्फ निकालने के लिए नहीं बल्कि मैच पलटने के मौके के रूप में देखते हैं। तेज हाथ, शानदार टाइमिंग और स्पिन के खिलाफ आत्मविश्वास उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग बनाता है। साइम अयूब जब क्रीज पर टिक जाते हैं तो फील्डिंग टीम की रणनीति मिनटों में बिखर जाती है। 2, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान उन खिलाड़ियों में से हैं जो मौके का इंतजार नहीं करते बल्कि मौके को खुद बनाते हैं। घरेलू क्रिकेट में